हाँ जी, तो मैं आपको बता रहा था कि आज का टॉपिक मैंने बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग रखा है आपके लिए। और बहुत ही चीज़ें आप सीखेंगे बारीकी के साथ में कि जब आप कंप्यूटर किसी को पढ़ाएंगे एमएस वर्ड, तो वो आपका फ़ैन हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल क्लासेस में आपने उसको एडवांस एमएस वर्ड की क्लास देनी शुरू कर दी है। ठीक है, तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम हम एम एस वर्ड पर आ जाते हैं। और एम एस वर्ड में हमने कुछ टॉपिक्स को पिछली क्लासेस में कवर किया था, अब इसको कंटिन्यू लेते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा एम एस वर्ड के अंदर मेन्यूज़ के बारे में। ठीक है, मेन्यू यानी कि जब आप किसी होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो आप खाना खाने के लिए ऑर्डर करना चाहते हैं, तो होटल और रेस्टोरेंट वेटर स्टाफ मेंबर आपको एक कार्ड या पेपर देते हैं। वो क्या होता है? मेन्यू सर। मेन्यू सर मेन्यू। थैंक यू। अच्छा, उस मेन्यू में क्या होता है कि लिखा होता है रोटी, चावल, दाल, सब्जी, मिठाई, ऐसे ही लिखा होता है या अलग तरीके से लिखा होता है? सर अलग तरीके से। कैसा, क्या तरीका होता है, बताएं कुछ आइडिया। मैं तो सर रेसिपी लिखे होते हैं, साइड में उसका प्राइस दिया होता है। ठीक है। Actually, so everything is divided. Like so, main course is different in a separate, and main course and beverage is also different. So it's divided by like a like in a separate row. That's right, Monica. Thank you. The smart answer. Heads off to you. So as she said that everything is categorized. तो वो एक कैटेगरी बना दी गई होती है। उसमें क्या होता है, हर तरीके की रोटी में जो उनके पास वैरायटी है उसकी कैटेगरी होती है। She was saying the same thing, मोनिका। सो ये होता है। इसके बाद में आपको पल्सेस के लिए अलग होता है, और जैसा वो कहते हैं कि ब्रेकफास्ट में क्या है, या मेन कोर्स में क्या है, स्टार्टर में क्या है, डेजर्ट में क्या है, वो सारी चीज़ें आपको इस तरीके से मिल जाती है। स्टार्टर, मेन कोर्स, देन आफ्टर डेजर्ट। तो उसमें सब्जियों की सारी वैरायटी एक जगह पर, और चावल की हर तरीके की वैरायटी एक जगह पर। सही बताया मोनिका ने? यस सर। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो यही होता है। ऐसे ही कंप्यूटर में क्या होता है कि हर तरीके का काम करने के लिए जो सॉफ्टवेयर में मेन्यू होते हैं वो भी कैटेगराइज होते हैं। वो कैटेगराइज होम में होम से रिलेटेड, इंसर्ट में इंसर्ट बाहर से लेके आना है, डिज़ाइन में कोई चीज़ डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है, पेज लेआउट से रिलेटेड है, या फिर रेफरेंस से। तो हर किसी पर्टिकुलर टॉपिक की एक कैटेगरी है, एक सेक्शन है, एक सेपरेटर लगा दिया उन्होंने। अच्छा, उसमें भी क्या किया हुआ है, उसमें भी उन्होंने क्या किया हुआ है कि यहाँ पर उनको एक खास तरीके से हाईलाइट किया है ग्रुप्स बना करके। जैसे आप मेरी स्क्रीन पर अभी देख पा रहे हैं, मेन्यू है, इसको हम कहते हैं मेन्यू बार। और जिसमें हम होम मेन्यू की पढ़ाई करेंगे। सो मेन्यू बार आपके सबसे टॉप में आता है टाइटल बार। सॉफ्टवेयर के टाइटल बार पे लिखा होता है कौन सा सॉफ्टवेयर है। फिर राइट साइड में उसके कंट्रोल बॉक्स होता है, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन, रीस्टोर बटन उसी में, और तीसरा बटन क्लोज बटन होता है। यहाँ पर ये मेन्यू है। ठीक है, अच्छा, देन इसमें क्या होता है कि हर एक पर्टिकुलर टॉपिक को कैटेगराइज किया गया है। ये देखिए, यहाँ पर एक अलग कैटेगरी है, ये क्लिपबोर्ड है। इसके बाद में ये वाला हिस्सा जो है फॉन्ट है, ऐसे ही। तो आज हम होम मेन्यू के अंदर जा कर के उसमें जो पहला सेक्शन है हमारा इम्पॉर्टेंट, वो फॉन्ट है। ठीक है, पहले हम फॉन्ट को करेंगे और फिर एक एक करके हम बाकी सारी चीज़ों को करेंगे। तो अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास फॉन्ट ग्रुप आ गया, मतलब फॉन्ट से रिलेटेड सारे ऑप्शंस होंगे, और उसको पढ़ने के लिए हमें देखना पड़ेगा। तो ये हमारा फॉन्ट ग्रुप है। कंट्रोल डी मैंने शॉर्टकट की आपको पढ़ाई थी, वो इसी की है शॉर्टकट की। या तो आप यहाँ पर कॉर्नर पर इस बटन पे क्लिक कर दीजिए तो फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, नहीं तो आप कंट्रोल डी का इस्तेमाल कीजिए तो आपको यहाँ पर
फॉन्ट डायलॉग बॉक्स मिल जाता है जिसमें सारे ऑप्शन अवेलेबल है। ये डिपेंड करता है कि आप MS वर्ड का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, MS ऑफिस का, क्योंकि यहाँ पर रिबन आ रहे हैं। अगर पुराना वर्जन होगा तो Ctrl D से आप उसको ला सकते हैं, या मेन्यू बार पे क्लिक कर करके आपको मेन्यू में जाना पड़ता है। या रिबन है, उसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं। अब देखिए मेरी स्क्रीन पर यहाँ पर राजीव मिश्रा मेरा नाम लिखा गया है। क्या आपको इन नामों में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है क्या? Yes, sir. यस सर सर, अलग अलग फॉन्ट में लिखा हुआ है। अलग अलग हाँ, अलग अलग फॉन्ट में लिखा है। अब फॉन्ट को आसानी से समझ लेते हैं जिन लोगों को फॉन्ट नहीं पता है। तो आप देखिए क्या है कि मेरी हैंडराइटिंग और आपकी हैंडराइटिंग, सबकी हैंडराइटिंग अलग होगी। ये मेरी हैंडराइटिंग है, या मोनिका ने लिख दिया, नेहा ने लिखा हुआ है, या विवेक भी लिख रहे हैं, दीपक भी लिख रहे हैं, और अंजलि ने भी लिख दिया, सो एंड सो सभी लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है, और सबकी हैंडराइटिंग एक दूसरे से अलग है। तो अब क्या हुआ साथियों कि आप फॉन्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें, ये सभी फॉन्ट से बनाए गए हैं। तो किसी भी तरीके की वे ऑफ राइटिंग आप फॉन्ट से लेके आते हैं, ठीक है। अच्छा, मेरे बैकग्राउंड से आपको कोई शोर आ रहा है क्या? No, sir. चलिए ठीक है, कुछ बच्चे पास में खेल रहे हैं पड़ोस में छत पर, तो शोर हो रहा है वहाँ से ज़्यादा ही ज़ोर से, कोई बात नहीं। तो अब क्या है कि आपकी स्क्रीन पर अब आप देखिए कि ये कुछ कॉमन फॉन्ट्स के नाम हैं। एरियल, कॉमिक, एरियल ब्लैक, ठीक है। ये वाला जो है डार्क वाला वो इम्पैक्ट है। फिर आपके पास सेकंड वाला जो है कॉमिक है, ठीक है। इस तरीके से कुछ फॉन्ट के नाम है जो आपके MS वर्ड में साथ में आते हैं। आपने अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस तो लगाया होगा, उसमें क्या होता है T करके जो फॉन्ट बना होता है उसमें आप देखते हो टेक्स्ट का वो डिज़ाइन, राइटिंग, वे ऑफ राइटिंग, एक्चुअली में वे ऑफ राइटिंग बदल देता है। किया है आप लोगों ने इस्तेमाल? Yes, sir. बिल्कुल यस सही। सर, तो यही है। तो आम तौर पर क्या होता है इस दुनिया में MS वर्ड में फॉन्ट का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? सर फ़ॉन्ट साइज चेंज करने के लिए, लिखावट चेंज करने के लिए। तो मैंने आज आपको बताया कि आज आप कुछ एक्साइटिंग करने वाले हो। सारी दुनिया फॉन्ट में जाके ना फॉन्ट ही बदलती है, लेकिन हम फॉन्ट में जा कर के फॉन्ट बदलने के साथ साथ कुछ और भी चीज़ें एडवांस करने वाले हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इन सभी फॉन्ट में से मैंने एक फॉन्ट चुना है, उसका इस्तेमाल करूँगा मैं आपकी क्लास के लिए। यहाँ पर जो फॉन्ट का बॉक्स आ रहा है, ड्रॉप डाउन लिस्ट कहते हैं हम इसको। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है, यहाँ पर एक पॉइंटर है, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो एक लिस्ट खुलती है, और जब आपका काम हो जाता है तो लिस्ट रोल होकर के वापस बैक चली जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। अगर वो पूरी लिस्ट स्क्रीन पर खुली हुई आए तो हमें काम करने में कठिनाई होगी, हम काम कर ही नहीं पाएंगे, हमें दिक्कत होगी। जैसे ये राजीव मिश्रा मैंने लिखे हुए हैं अलग अलग फॉन्ट में। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर ये फॉन्ट पे क्लिक किया, अब इतना फॉन्ट है, ये खुला हुआ रहे तो मेरी स्क्रीन पर काम करने की जगह बहुत कम हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बना दिया गया है। इसको क्लिक कीजिए, नीचे की तरफ गिरता हुआ एक बॉक्स ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम इससे बड़ा एक्साइटिंग काम करने वाले हैं, ठीक है। वो एक्साइटिंग काम क्या है कि आपको एक मग पानी चाहिए या एक बाल्टी पानी चाहिए। क्या चाहिए आपको? पानी, एक बाल्टी। पानी एक बाल्टी। पानी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक बाल्टी, ठीक एक है। मग या एक बाल्टी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जल ही जीवन है, तो सेव द वाटर, ठीक है। इसीलिए हफ्ते में एक आध बार आप लोगों को भी नहा लेना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा नहाएंगे तो फिर सेव द वाटर कैंपेन ख़त्म। अच्छा, अब चलिए मैं आ जाता हूँ एक्साइटिंग चीज़ पर। मैंने क्या काम किया, सबसे पहले मैं अपने फ़ॉन्ट में गया। ये फ़ॉन्ट आपको दिखाई दे रहा होगा अपने मोबाइल पर, और अगर छोटा दिख रहा हो तो मोबाइल में एक ट्रिपल टैप होता है, उसको बाद में आप एक्टिवेट कर लेना नेक्स्ट टाइम, और ट्रिपल टैप से आप स्क्रीन को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। या आपका अच्छा मोबाइल है तो आप
यूज़ कर लीजिएगा। हमारे पास लोकल पुराना मोबाइल है, उसमें फैसिलिटी नहीं होती है। तो अब आप लोगों की खुशी रही तो इस टीचर्स डे पर आप मोबाइल भी गिफ्ट कर सकते हैं, हम आपको मना नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ देखिए एक फ़ॉन्ट लिया मैंने, विंगडिंग्स का इस्तेमाल किया। यहाँ स्क्रीन पर विंगडिंग्स ले रहा हूँ मैं, ये फ़ॉन्ट मैंने लिया, एंटर प्रेस किया। अब इसको एंटर प्रेस करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर एक शॉर्टकट की प्रेस की मैंने, Alt 23। क्या? Alt 23। Alt को दबा के रखेंगे, 2 दबाएंगे और 3 दबाएंगे, मतलब Alt दबा के 2 दबा के छोड़ देना है, फिर 3 दबा देना है। ये देखिए Alt 2 3, आपकी स्क्रीन पर एक बॉक्स आ गया, यानी कि वो बाल्टी आ गई जिसमें आपको पानी भरना था। ये बाल्टी आ चुकी है और अब आपने क्या करना है, इस बाल्टी के अंदर एक छोटा सा काम, अब इसको थोड़ा सा आपने देना है टैब। ये बटन टैब का है, ये मैंने टैब दे दिया। टैब देते ही ये कन्वर्ट हो गया एक बुलेट के अंदर। ठीक है जी, चलिए और एक्साइटिंग चीज़ बता देता हूँ। मान लो आपने Alt 92 कर दिया, Alt 92 कर दिया, ये आ गया। आपने Alt 129 कर दिया, चेक मार्क आ गया 129 पर। टैब बटन प्रेस कीजिए। ठीक है जी, अब आपको अपना टैप जो है, वाटर टैप बंद करना पड़ेगा, पानी का टैप बंद करना पड़ेगा, नहीं तो वो पानी फैलने लग गया। देखो ये फैल रहा है। तो अब आपने क्या करना है, वापस से अपना फ़ॉन्ट जो है नॉर्मल कर देना है, कोई सा भी एरियल या टाइम्स न्यू रोमन या जो भी आप चाहते हैं वो ले लीजिएगा। ठीक है जी, टीवी एंटर, मोबाइल एंटर। तो इस तरीके से आपने क्या किया, एक नया बुलेटेड लिस्ट तैयार करनी शुरू कर दी है। ठीक है, इसके बाद आपने लिया, आपके घर पे क्या है, आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, नौकर है, चाकर है, पैसा है, बैंक बैलेंस है। तो टीवी, मोबाइल, कार, ओह यहाँ पर आपका टैब खुला छूट गया है। अगर आपको बार बार फ़ॉन्ट बदलने में परेशानी आ रही है तो आप यहाँ पर एक शॉर्टकट की Alt स्पेस बार का इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉरी कंट्रोल स्पेस बार, मैं कंट्रोल स्पेस बार। तो उससे क्या होगा कि वो बदल जाएगा, प्लेन हो जाएगा, छोटा हो जाएगा और आप उसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये है। तो या तो पहले लिस्ट बना लेंगे और बाद में इकट्ठे ही सभी का साइज़ मैं चेंज कर दूंगा। कंट्रोल स्पेस बार, ये मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया इसको, इतना। ठीक है जी, तो अब आपको क्या समझ में आया अभी तक? कुछ समझ में आया आपको? आज हमने होम मेन्यू पढ़ा, होम मेन्यू के अंदर मेन्यू बार के बारे में पढ़ा, और फ्रंट ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप क्या होता है, और फ्रंट मीन्स क्या होता है। फ्रंट एक राइटिंग होती है जिसमें डिफरेंट काइंड्स होते हैं, लाइक एरियल, कॉमिक। हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ आपने कुछ विंडिंग्स करके आपने एक वो फॉन्ट बताया था, उसके संग हम ऑल्ट लेके 23 और 29 वगैरह करेंगे तो उससे हमें डिफरेंट टाइप के वो मार्क्स शो होंगे आई थिंक। ये देखिए, ठीक है, ये मैंने विंडिंग्स का फॉन्ट ले लिया और एक शॉर्टकट लिया, अभी Alt 23 लिया। इस Alt 23 से काम करना मैंने शुरू कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद में कुछ और भी हैं, मैंने आपके लिए कुछ और भी लिए, जैसे Alt 23 हो गया। जैसे आप कोई इमोजी लेते हो तो इमोजी के लिए आपने 68 ले लिया, 76 ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको पहले फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका फ़ॉन्ट विंडिंग्स है या नहीं है। मैंने अब क्या किया, यहाँ पर एक फ़ॉन्ट दोबारा वही वापस विंडिंग्स का ले लिया। हैंड राइटिंग तो बदल सकते हैं लेकिन साथ साथ हम इसका इस्तेमाल भी करेंगे। और मैंने यहाँ पर Alt 1 नहीं लेते हैं, कंप्यूटर नहीं चाहिए मुझे, कीबोर्ड माउस भी नहीं चाहिए, मैं इसको Alt 68 ले लेता हूँ। अभी देखिए 68 ने क्या किया आपके लिए कि आपको वो इमोजी देनी शुरू कर दी, बाद में कलर वगैरह आप कर सकते हैं इसमें। Alt 69, Alt 70, Alt 71, सॉरी 71,
172 सो एंड सो। इस तरीके से वो इमोजी, स्माइलिंग फेस वगैरह वो सारी चीज़ें आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो जाएंगी जिनका इस्तेमाल आप करते हैं, और उनसे आप कोई सा भी फॉन्ट लेकर के लिस्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया यहाँ पर, Alt 71 किया मैंने, टैब प्रेस किया मैंने इसको, और टैब देने के बाद आप देखोगे ये कन्वर्ट हो गया बुलेट में। और ये हम प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट को बुलेट कैसे कन्वर्ट करते हैं टैब दे करके। और मैंने यहाँ पर कंटेंट लिखा, लेकिन वो कंटेंट अभी पुराने फॉन्ट में है, इसलिए मैंने वो आपको बाल्टी और पानी का एग्जाम्पल दिया। आपको यहाँ पर ये फॉन्ट बदल देना चाहिए। मैंने यहाँ पर फॉन्ट बदल दिया, एंटर जी फॉर एग्जाम्पल, एंटर, ये हो गया। बाकी फॉन्ट साइज कम ज़्यादा करना वो आपके हैंड में है, क्योंकि आपके मोबाइल पर छोटी स्क्रीन चल रही होगी, इसलिए मैंने इसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया था। ठीक है, चलिए अब इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम फॉन्ट में। सिर्फ ये तो एक पहला पार्ट है। आज की तो पूरा मैं अगर 3 घंटे भी पढ़ाऊँ ना तो सिर्फ फॉन्ट टॉपिक ही कवर होगा, बाकी कुछ कवर हो भी नहीं पाएगा। तो मैं बहुत सारी चीज़ें कवर कराऊंगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, इसमें हम जा रहे हैं बनाने, एक चेकलिस्ट बनाने जा रहे हैं। चेकलिस्ट क्या होता है कि जब आप कभी ट्रैवल करने जाते हो, घूमने के लिए जाते हो, तो आपके पापा बार बार कहते हैं आपसे, वो क्या कहते हैं, बेटा फ़ोन का चार्जर आपने रख लिया, आपने अपनी टिकट्स रख ली है, कोई ज़रूरी मेडिसिन है वो भी ले लिया आपने, चार्जर लिया है, हैंडबैग लिया है, पानी की बोतल ली है। ऐसा होता है आपके साथ में? यस सर। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें, तो अच्छे लोग क्या करते हैं, समझदार लोग एक लिस्ट बना लेते हैं पहले ही। जैसे मुझे राशन लेने जाना है तो मैंने लिस्ट बना ली, जो जो सामान ले लिया उसको चेक करता गया। ठीक है जी, अब ये देखो, ये हमारा चेक बॉक्स विंगडिंग्स की मदद से ही बनाया जाएगा चेकलिस्ट। ये देखिए एक एग्जांपल है जो मैंने MS वर्ड में तैयार किया है आपको दिखाने के लिए। ये मैंने यहाँ पर इस तरीके से तैयार कर देना होता है। चलिए ठीक है, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मैंने इसको बनाया। इसके लिए मैंने बहुत सिंपल टेक्निक ली, मैंने फॉन्ट में ही रहते हुए। याद रखिएगा जब आप कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं तो ये बारीक चीज़ें आपको वहाँ पर पढ़ानी पड़ेंगी। तो मैंने यहाँ पर फॉन्ट लेना है विंगडिंग्स का, मैंने विंगडिंग्स लिया और Alt 23 लिया, टैब प्रेस किया और मैंने यहाँ पर वो सारी चीज़ें लिख दी जो भी मुझे लिखना है, जो मैं लिखना चाहता हूँ। ये मैंने लिखा, ये चेकलिस्ट तैयार हो गई। एंटर, एंटर, फिनिश, दैट इज ऑल। सो अब आपको स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इतनी बड़ी एक चेकलिस्ट है जो आपने तैयार कर ली है। बाकी डिज़ाइनिंग करना हम अभी सीखेंगे कि डिज़ाइनिंग क्या करते हैं। ठीक है, तो जो लोग बिल्कुल नए हैं MS वर्ड में उनके लिए भी बड़ा सुपर एक्साइटिंग और इजी है, सुपर सिंपल टेक्निक है। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे चेकलिस्ट बनाना। ठीक है, अब चेकलिस्ट में कई बार ऐसा होता है कि आपको ज़रूरत पड़ती है कि भाई पेन भी चलाना है। वैसे तो इसका प्रिंट आउट निकलेगा और उस प्रिंट आउट पर आप चेक मार्क लगा देते हैं। मैं चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये देखिए इस तरीके से प्रिंट आउट निकला, कागज़ पे आप चेक लगाते गए। चलो हम कंप्यूटर पे भी चेक लगा देते हैं। हमने क्या किया कि चेकलिस्ट तो हमारी तैयार है। ठीक है, अब मैंने क्या काम करना है, एक छोटा सा काम, क्योंकि अभी मैंने वो आपको पढ़ाया नहीं है तो आपको परेशानी होगी। चेक और इंसर्ट मेन्यू में राइट साइड में सिंबल पर चले जाइए, मोर सिंबल्स पर जाइए और यहाँ से आप उठा लीजिए चेक मार्क। जो भी आपको दिख रहे हैं उनमें से चेक मार्क होगा। ये मैंने चेक मार्क लिया और इस चेक मार्क को इंसर्ट करा दिया। मुझे प्रॉब्लम आ रही है तो मैं सॉल्यूशन यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, कभी आपको ये ना काम करते हुए दिखे, और बाद में इसका कलर तो आप चेंज कर ही लेंगे, ब्लू कलर का। ये मैंने इसको उठा करके यहाँ रख लिया। तो कई बार दूसरे तरीके भी आजमाने पड़ सकते हैं आपको। ठीक है, ये हो गया हमारा, और आप इसको उठा करके कॉपी पेस्ट करते जाएंगे, ये चेक मार्क हो जाएगा। चलिए अब चेक मार्क के बाद दूसरा काम करते हैं कि स्क्रीन पर मैंने लिखा नेम, टैब 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर लिखा मैंने फादर नेम 1 2 3, 3 बार टैब, एंटर। मैंने लिखा एड्रेस 1 2 3 बार टैब,
एंटर। एक बार छोड़ देता हूँ इसको ब्लैंक में क्योंकि एड्रेस बड़ा होता है। 1 2 एंटर। DOB सो इन सो 1 2 3 ये मैंने ले लिया। अब मैंने क्या काम किया, जो मैंने टैब उसका प्रेस किया हुआ था वहाँ पर कर्सर रखा। होम मेन्यू में चलते हैं वापस। अभी हम विंगडिंग्स पे ही काम कर रहे हैं, चेंज नहीं कर रहे। विंगडिंग्स लिया हमने और Alt 23 का इस्तेमाल किया। सेलेक्ट किया, इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट करना शुरू कर दिया जितना आपको चाहिए। ये हमारा पेस्ट हो गया। इसको सिलेक्ट किया, कॉपी किया हमने, नीचे वाली लाइन पर आए और नीचे वाली लाइन पे उठा करके आपने पेस्ट करना शुरू कर दिया। पहले ही मैंने 3 टैब दे के गैप बना दिया था ताकि मुझे परेशानी ना हो स्पेस की। ये रहा, ये एक्स्ट्रा है, इस एक्स्ट्रा को उठा के डिलीट कर देते हैं। ये दे देते हैं यहाँ पर टैब, यहाँ दे देते हैं टैब। आप समझ ही गए होंगे क्या भरना है मुझे, लेकिन फिर भी टैब यहाँ ले लेते हैं। DD ओ कंट्रोल स्पेस बार DD। थोड़ा साइज अगर बड़ा करना है ठीक है, इतना चल जाएगा। इसके बाद में MM टैब YY, ठीक है जी, ये हो गया हमारा। तो अब आप देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया आपके लिए विंगडिंग्स की मदद से। सारे बच्चे सो गए क्लास में? और एक फॉर्म तैयार हो गया। फॉर्म तैयार करने में मुझे ज़्यादा मेहनत लगी, ज़्यादा टाइम लगा या कम टाइम लगा? कम टाइम लगा सर। कम टाइम लगा, क्योंकि देखो मैं अगर इंसर्ट मेन्यू से बनाता ना तो इंसर्ट मेन्यू में प्रॉब्लम होती। वो ऑब्जेक्ट उठाओ, इधर से उधर रखो, और वो जैसे फॉन्ट साइज कम ज़्यादा करूँगा तो वो आगे पीछे हो जाते। तो इसलिए मैंने क्या किया, विंगडिंग की मदद से आपके लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म तैयार कर दिया। ये देखिए, ये वही बनाया जो मैंने आपको अभी दिखाया, मैंने बना करके उसको रख दिया। इस तरीके से एक कैटेगरी भी मैंने ऐड कर रखी है, आप कर लोगे। सुपर सिंपल वे है एक फॉर्म तैयार करने का MS वर्ड के अंदर, वो भी सिर्फ और सिर्फ फॉन्ट की मदद से, और वो भी MS वर्ड की पहली क्लास में ही आप अपने स्टूडेंट्स को सिखा सकते हैं। तो इससे आपका एक्सपर्टाइज उनको पता चल जाता है कि आप वाकई में एक्सपर्ट टीचर हो। पूरी दुनिया फॉन्ट में सिर्फ हैंडराइटिंग सिखाती है, हम यहाँ पर चेकलिस्ट बनाना, नए बुलेट्स बनाना और फॉर्म वगैरह बनाना सिखाते हैं। तो क्या वाकई में आपको कोई नई जानकारी मिली या ये आप पहले से जानते हैं? नई जानकारी मिली। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए जुड़े रहिए हमारे साथ और आपको बहुत सारी चीज़ें नई मिलने लग जाएगी। अब एक और चीज़ बनाना सिखाता हूँ, OMR शीट बनाएंगे Alt 155 से और 108 से। ठीक है, क्या करना है, OMR शीट मैंने आपको फंडामेंटल में पढ़ाया था, वो क्या होता है। तो OMR शीट आपको पता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके पेपर चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। A B C D, छोटा हम बाद में करेंगे, मतलब गैप कम करेंगे। पहले हम इसको लिख लेंगे 1, ये हमारा 1 है, ये रहा। अब मैंने क्या काम करना है, अपना वाटर टैप लेकर के आना है, बकेट, और उसका नाम रख देना है विंगडिंग्स। यहाँ हम गए विंगडिंग्स के अंदर और मैंने ले लिया विंगडिंग्स, ये देखिए आ गया। और अब आपने क्या किया, ऑल्ट कितना है, ऑल्ट 158 याद रखना चाहिए आपको, 55 याद रखना चाहिए। ये देखिए, टैब कर लो, टैब कर लो, गैप बाद में सही करना। आप स्क्वायर वाला भी बना सकते हो, स्क्वायर के लिए 23 लेना है आपको, स्क्वायर के लिए तो सिर्फ आप 23 लेंगे और आपका काम हो जाएगा। और बस आपको क्या करना है, कॉपी और पेस्ट कर देना है। ये मैंने सेलेक्ट किया, एंटर किया, पेस्ट किया,
ये 2 3 हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। फिर हमने पेस्ट किया, फिर हमने पेस्ट किया, ये हमने पेस्ट कर लिया। जब आपको लगे ये मुझे फिल वाली चाहिए तो इसकी जगह पर आप Alt 108 का इस्तेमाल कर लीजिए। साइज उसका बड़ा कर लेना 1 पॉइंट। जब आपको किसी को बताना हो तो आप इसका इस्तेमाल कर लेना। ये रहा, फॉन्ट साइज थोड़ा सा बराबर कर लेना, इक्वल कर लेना। तो ये हमारे पास OMR शीट भी तैयार होने लग गई, चाहे वो सर्कल में हो चाहे वो बॉक्स के अंदर हो। तो MS वर्ड की पहली क्लास में भी आप अपने स्टूडेंट्स को ये सारी चीज़ें सिखा सकते हैं कि एक OMR शीट कैसे बनाई जाती है, ठीक है। इस तरीके से ये शीट भी तैयार होने लग जाएगी। तो देखिए, सिर्फ और सिर्फ फॉन्ट का इस्तेमाल करके आपने OMR शीट बनाई, आपने एडमिशन फॉर्म बनाया, आपने चेकलिस्ट बनाई और आपने बुलेट्स भी बनाए। हमने यहाँ पर अभी बुलेट्स भी पढ़े हैं, उन बुलेट्स का इस्तेमाल हमने कर लिया है, ठीक है। यहाँ तक जो आपने पढ़ा है उसमें कोई डाउट है, आपको कुछ पूछना है? कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं पूछना चाहते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जब भी आप कंप्यूटर की टीचिंग करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, या ऑफिस में भी काम करेंगे ना तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा काम कितनी आसानी से हो सकता है। मान लीजिए आपका बॉस कहता है भाई मुझे तो एप्लीकेशन फॉर्म बॉक्स वाला नहीं चाहिए, तो आपने क्या किया, नेम 1 2 3 और वहाँ पर आपने क्या किया, शिफ्ट के साथ में माइनस प्रेस किया, एंटर किया, सेलेक्ट किया, कॉपी किया, पेस्ट किया और नेम की जगह पर सब कुछ बदलना शुरू कर दिया। जो भी आप बदलना चाहते हैं वो आपने यहाँ पर बदल दिया। नेम की जगह आपने साथ में रखा फादर नेम, या फादर्स नेम कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी वो लाइन उतनी बड़ी है तो आसानी से आ गया। फिर यहाँ एड्रेस कर लीजिएगा, फिर यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर कर लीजिएगा, फिर साइज़ बड़ा कर लीजिएगा। तो फॉर्म वगैरह बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है MS वर्ड के अंदर, ठीक है। तो मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, ठीक है। क्लियर हुआ आपको? कोई डाउट? सर आपने एप्लीकेशन फॉर्म बनाया था, एक बार फिर से हाँ शुरू कर बिल्कुल, सकते हो? बहुत आसानी से बना देता हूँ। MS वर्ड को खोलिएगा, ये MS वर्ड मेरा खुल गया। MS वर्ड में सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना वो टेक्स्ट टाइप कर लेना है जो फॉर्म की हेडिंग होती है। तो मेरे फॉर्म की जो टाइटल्स हैं वो है नेम, और मैंने 3 बार टैब प्रेस किया जानबूझ करके, क्योंकि फादर नेम थोड़ा बड़ा हो जाता है, एड्रेस थोड़ा छोटा होगा, क्वालिफिकेशन अदर डिटेल्स वो लंबी हो जाती है, तो पहले ही मैंने गैप बना दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने एंटर किया, फिर मैंने इसी का यूज़ कर लेना है। यहाँ पर मैंने फॉन्ट बदल दिया। वो फॉन्ट क्या किया मैंने, विंगडिंग्स कर दिया। ये मेरा विंगडिंग्स है और मैंने यहाँ पर Alt 23 का इस्तेमाल किया, उसे सेलेक्ट किया, शिफ्ट एरो के साथ में। आप माउस से भी कर सकते हो, ड्रैग करके कॉपी किया, पेस्ट किया, पेस्ट करते गए, जितना भी आपको चाहिए। छोटा कर सकते हैं ना, कम से कम 20 कैरेक्टर तो आप दोगे ना, तो आपको स्क्रीन पर दिखाने के लिए मैं जानबूझ के बड़ा बना रहा हूँ, ठीक है, वरना मैं बॉक्स और भी बनाता। कॉपी करिए, दूसरी वाली लाइन पे आइए, पेस्ट कीजिए, टाइटल बाद में बदल सकते हैं, फिर से पेस्ट कीजिए, फिर से पेस्ट कीजिए, फिर से पेस्ट कीजिए, फिर से पेस्ट कीजिए, और अब आप चेंज कर लीजिए कंटेंट को। यहाँ पर फादर नेम, ठीक है, यहाँ टैब, ठीक है। इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, तो ये होता है। या फिर दूसरा तरीका तो सिंपल ये था कि पहले ही आप टाइटल लिख देते, फादर नेम 1 2 3 पे गैप बना देते आप। ये गैप बन गया मेरा, और इसको सिलेक्ट कर लेते, कॉपी कर देते, पेस्ट करते जाते, ठीक है। फिर आपने लिया एड्रेस 1 2 3, कंट्रोल V, 1 2 3, यहाँ 5 क्योंकि टेक्स्ट नहीं है। फिर आपने यहाँ पर अदर डिटेल्स लेनी है। जिन्होंने सवाल पूछा उनको जवाब मिल गया? यस सर, थैंक यू। मोनिका, आई गेस मैंने स्क्रीन नहीं देखी थी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो इसी तरीके से आप MS वर्ड की तैयारी करेंगे। और अब आपके पास 1 मिनट से भी कम समय है। अटेंडेंस अगर आपने फिल नहीं किए
तो अटेंडेंस फिल कर दीजिएगा। आपके काफ़ी साथी एब्सेंट हो रहे हैं तो उनको क्लास में लेकर के आइए ताकि वो MS वर्ड अच्छे से सीख पाए। एक्साइटिंग वे है। सो आज की क्लास हमारी सिर्फ इतनी रहेगी। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय फॉर नाउ, सी यू सून, टेक केयर।